Hello everyone, I'm Dr. Siyaz, first year DNB resident in pediatrics. And today, welcome to Little Beginnings. It's a series where we will talk about your baby's earliest days and how as a parent you can help them to grow healthy and happy. Okay? देखिए जो फर्स्ट 24 hours होते हैं बेबी के, दे आर वेरी स्पेशल, राइट, फॉर यू ऑल्सो, फॉर द बेबी ऑल्सो, एंड ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग, दे आर एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग ऑल्सो. बहुत ओवरवेलम हो जाता है एज अ न्यू पेरेंट फॉर वॉट टू डू, वॉट नॉट टू डू. ओके, एज सुन एज योर बेबी इज बॉर्न, डॉक्टर्स आपको हैंड ओवर कर देंगे बेबी, देन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. सर्टन थिंग्स जो इम्पॉर्टेंट है वो बताई जाती है, हाउ टू टेक केयर इन वन गो. बट एज अ पेरेंट आपको बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू आस्क. ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें, आई होप दिस वीडियो कुड हेल्प सच न्यू पेरेंट्स एंड ऑल्सो दोज हु वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, उनके लिए तो मोस्ट वेलकम. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया फर्स्ट 24 hours बहुत ही ज़्यादा बेबी के लिए नए हैं. ठीक है, आप लोगों को एज अ है ना पेरेंट्स कैसे उसको डील करना है. तो फर्स्ट थिंग, हम पहला एक होता है अपगार स्कोर. जैसे ही बेबी बॉर्न होता है हमें क्विक चेकअप करते हैं, ऐसा नहीं कहीं ले जाके, मदर के बिसाइड ही एक हमारा क्या बोलते हैं अलग से सेटअप होता है फॉर द पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट, जहाँ पे हमें क्विक चेक करते हैं. अपगार स्कोर इज फॉर द बेबी का एक प्रोग्नोस्टिक स्कोर होता है विच इज टू चेक द हेल्थ. ठीक है, बेबी को कुछ दिक्कत तो नहीं है सांस लेने में, या उसकी हार्ट बीट तो सही है, उसका कलर तो सही है. बेबी पिंक होना चाहिए जब बॉर्न होता है, ना कि ब्लू. ब्लू मतलब सांस लेने में दिक्कत है. तो ये सब जो चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती है ना. तो उसके लिए वो एक स्कोर होता है. सेकेंड जो चीज़ आती है, एज लॉन्ग एज बेबी स्टेबल है, सही लग रहा है, उसको मदर के चेस्ट पे रखते हैं. उसको बोलते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट. आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी बार ये आता है, बट उसका सही मतलब ये है कि बेबी जो है टेम्परेचर इतना इजीली रेगुलेट नहीं कर पाता है, न्यू टू द एनवायरमेंट, राइट. तो मदर के यहाँ पे रखने से उसका बहुत सारा होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाता है. द बेबी मेंटेन टेम्परेचर. ठीक है, उसका शुगर लेवल, हार्ट रेट, सब कुछ मेंटेन होता है. ऑल्सो इट हेल्प्स इन मदर एंड द बेबी का बॉन्डिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीडिंग एंड ब्लड शुगर लेवल्स. ठीक है, उसका मतलब क्या है कि आप देखेंगे बेबी बहुत स्लीपी होता है, अनइंटरेस्टेड इन फीडिंग. तो समटाइम्स टेंशन आता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि बेबी हैड अ लॉन्ग जर्नी. सोचिए, फ्रॉम द वूम, द बर्थ इज अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर द बेबी. उसके बाद बाहर आया है तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी एग्जॉस्टेड, वेरी स्ट्रेस्ड. ठीक है, तो इसीलिए इट इज़ वेरी स्लगिश. तो टेंशन नहीं लेना है, एवरी 2 hours बेबी को दूध पिलाना है, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, वेक द बेबी अप, फीड हिम एंड द बेबी विल गेट बैक टू स्लीप. फटाफट दूध पीते ही जो फर्स्ट आवर ऑफ लाइफ का जो मिल्क होता है विच इज़ कॉल्ड कोलोस्ट्रम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेबी के लिए, बिकॉज उसमें एंटीबॉडीज होती है, गुड फॉर द इम्यून सिस्टम, बहुत सारी डिसीजेज से उसको प्रोटेक्शन होगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट आवर में फीडिंग कराना. ओके, वेरी वेरी मस्ट. नेक्स्ट रूटीन केयर होता है कि एवरी 2 hours, एवरी 4 hours, फर्स्ट 24 hour में बेबी के रूटीन चेक होते हैं in the hospital. Nurses and doctors come to have that check. Also one more thing, विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है बेबी को. इट इज़ अ रूटीन प्रैक्टिस. ठीक है, दिस इज बिकॉज टू प्रिवेंट अ रेयर ब्लीडिंग डिसऑर्डर बेबी में. तो ये कॉमनली होता है. ठीक है, दैट इज ऑल्सो समथिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ. उसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ कंसर्न्स होते हैं पेरेंट्स को विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड. तो वो मैं बताती हूँ कि कभी कभी लगता है इज माई बेबी नॉट फीडिंग मच, फीड सही से नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है. तो ये फीलिंग है कि देखिए बेबी का पेट एकदम इतना चेरी जैसा होता है, छोटा सा. द बेबी कैन नॉट फीड एज मच एज यू थिंक इट कैन. ठीक है, ऐसा नहीं है. दैट्स वाई यू नीड टू सी कि बस थोड़ा सा, एज लॉन्ग एज उनको इतना ज़रूरत होता है बेबी लेता है, एंड देन इट वॉमिट्स आउट इफ द मिल्क इज एक्सेसिव. ऐसा नहीं है लेते ही जाएगा. सो डू नॉट वरी, वट एवर द बेबी नीड्स द बेबी विल सक फ्रॉम द निपल्स, फ्रॉम द ब्रेस्ट. ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि फीडिंग कम तो नहीं है, हम फॉर्मूला फीड तो ना पिलाए.
कोई ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है बेबी विल फीड ब्रेस्ट से, उसके बाद लेट द बेबी स्लीप, ठीक है। इनएडिक्वेट फीडिंग होगा, कम होगा तो बेबी विल क्राई, ठीक है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वन मोर कंसर्न, दैट इज स्लीपिंग वाला, जो मैंने बोला कि 16 से 18 घंटे तो बच्चा सोता ही सोता है। डू नॉट वरी अबाउट इट, फीड करेगा सो जाएगा, फीड करेगा सो जाएगा, राइट। सो देयर आर की 4 टेक अवेज, ठीक है। मैं समराइज करती हूँ फटाफट से। फर्स्ट 24 आवर्स जो है एडजस्टमेंट है, ट्रांजिशन है, बेबी इज ट्रांजिशनिंग, पेशेंस रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज बहुत सारी जो चीजें हैं जो बहुत स्ट्रेंज लगती है हमको, दे आर नॉर्मल अडेप्टेशंस ऑफ द बेबी, तो टेंशन नहीं लेना है। अगर टेंशन लगता है कॉल योर डॉक्टर। थर्ड थिंग इज अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है फर्स्ट आवर वाला, ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस हमें एज अ न्यू एज ले मैन, एज न्यू टू द वर्ल्ड समझ नहीं आता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बेबीज होल लाइफ, उसका इम्यून सिस्टम, उसका रेजिस्टेंस टू डिसीजेस एंड होल लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, तो वो मिस आउट नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग इज इफ समथिंग वरीज यू, बिल्कुल पूछना है, कोई भी, कोई सवाल छोटा नहीं है, कोई सवाल बड़ा नहीं है, कोई सवाल स्टूपिड नहीं है। इफ समथिंग इज वरिंग यू, बॉदरिंग यू, बस अपने डॉक्टर को पूछिए, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। इट्स योर बेबी, इट्स प्रेशियस टू अस, इट्स प्रेशियस टू you as well and us as well. So in the next episode which will come, which we'll talk about, the next episode we'll talk about your newborn's behaviors and cues, how to understand things, right? Why they cry, why they stretch, right? Why they make some adorable little faces, okay? ये सब देखेंगे. Thank you so much thank you so much for joining me today, right? If you find this video helpful, please do like, share and subscribe, right, to these little beginnings, and see you soon.